प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का एक सैंपल पेपर लेकर के आए हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, ये जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की डेट शीट आ चुकी है। जो आपका पेपर है मैथ का अर्धवार्षिक का, वो 40 नंबर का रहने वाला है। तो पहले 10% जो है वो 4 उत्तर वाले होंगे। तो जैसे आप पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 4 उत्तर हैं, इसमें से आपको छांटना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो 4 संख्याएं नीचे दी गई है, ABCD में से आपको छांट करके लिखना है। हल मैं इसको नहीं करवाऊंगा, हल आपको खुद करना है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3 है, बहुपद x⁻4 के शून्यांक हैं। तो यहाँ पर भी 4 उत्तर हैं, उसमें से एक उत्तर सही आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 4 है, के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों x जमा वाई जमा 7 बराबर 0 और 3x जमा के वाई जमा 5 बराबर 0 के युग्म का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर 4 उत्तर हैं, उसमें से एक उत्तर सही है, के का मान वो आपको टिक करना है। आगे है प्रश्न नंबर 5, दो रेल पटरियों समीकरण x जमा 2y-4 बराबर 0 और 2x जमा 4y-12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? हाँ पहले का, दूसरा नो, तीसरा कुछ नहीं और चौथा कोई नहीं। तो आप में से अगर काटेंगी तो हाँ यस पर टिक करना है और नहीं काटेंगी तो नो पर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, द्विघात समीकरणों 3x की 2 -x -4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो 4 उत्तर हैं, उसमें से आपको छांट करके लिखना है हल करके प्रश्न को। इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो 3 तो द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, उस पर टिक करना है। आगे है प्रश्न नंबर 8, के की किस मान के लिए द्विघात समीकरण x की 2 + kx + 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं? तो यहाँ पर के का कौन सा मान भरें कि मूल बराबर हो जाएं। आगे है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। तो यहाँ पर कोण BOC जो दे रखा है वो 125 डिग्री दे रखा है और कोण COD 70 डिग्री दे रखा है, तो OAB होगा। तो आपको OAB निकालना है। 4 उत्तर हैं, उसमें से आपको टिक करना है निकाल के। इनमें से कौन सी AP श्रेणी है? तो 4 उत्तर हैं, इसमें से आपको देखना है AP श्रेणी में कौन सी है। 11 और 12 प्रश्न सही या गलत का चुनाव करना है आपको। पहला 11वां प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है तो वह समकोण त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों, इस पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है तो सत्य होगा, अगर नहीं लागू होती तो असत्य होगा। आगे है बिंदुओं -1, -1 और -4, 4 के बीच की दूरी वर्गमूल 34 है। अगर उत्तर वर्गमूल 34 आता है तो सत्य, अगर नहीं आता तो असत्य। आगे है प्रश्न नंबर 13 से 15 तक खालिस्तान भरना है। समानांतर श्रेणी 13, 15.5, 18, 20.5 का सारा अंतर क्या है? तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कितना है, तो डी निकालना है। आकृति में DE समानांतर BC है तो EC का मान निकालना है, तो आकृति को देख करके। आगे है प्रश्न नंबर 15, बहुलक प्लस खालिस्तान माध्य बराबर खालिस्तान माध्यिका होता है। तो ये 15 प्रश्न थे, 15 × 1 बराबर 15 लिखा हुआ है, 15 नंबर के हैं, एक एक नंबर के हैं। आगे है प्रश्न नंबर 16, रैखिक समीकरणों के युग्म x/2 + 2y/3, ये 24 नहीं है, ये 2y है, 2y/3 बराबर -1। ये कितना है? ये 2y है, ठीक है, बराबर -1 और x-4/3 बराबर 3 को हल करना है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसको करके देखें। आगे है प्रश्न नंबर 17, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? तो निकाल लेना है। इसके बाद में है 18वां प्रश्न, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बादशाह वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, ये 16, 17, 18 जो है वो 3 प्रश्न 2-2 नंबर के थे, तो 6 नंबर यहाँ पर हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, एक AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 3 नंबर का है। आगे है प्रश्न नंबर 20, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो, ये भी 3 नंबर का है। 21 नंबर है, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए
जो 2,-5 और 2-2,9 से समदूरस्थ हैं, तो ये भी 3 नंबर का है। तो 3 प्रश्न 3-3 नंबर के 9 नंबर ये हो गए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, आवृत्ति दी हुई है। तो ये 5 नंबर का है और इसका अथवा भी दिया हुआ है। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पासे पर 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग पहला है 8 हो, दूसरा है 13 हो और तीसरा है 12 से छोटा या उसके बराबर हो। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, यदि एक एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है और पहले 10 पदों का योग 60 है तो एपी के अन्य पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये कर सकते हो या इसका अथवा दिया हुआ ये कर सकते हो। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 22 और 23 जो प्रश्न है वो 5 नंबर के हैं, तो 5 दूनी 10। इस प्रकार से आपका 40 नंबर का पेपर आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो पैटर्न यही रहने वाला है। तो आप सभी बच्चे इस पेपर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इन सवालों को हल करके देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।